हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 7.5 इंटीग्रेशन का समाकलन का एक्सरसाइज कितना 7.5 का 1 से लेकर के 3 तक हमने किया। 4 नंबर SW है। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये कि 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इसका हमको समाकलन करना है। हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मेट कि px अपॉन gx, मतलब है कि दो फलन है ऊपर और नीचे। इस फलन को हमको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में तोड़ना है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात है कि इस द्विघात को गुणनखंड विधि से इसको तोड़ करके हम कॉमन हिस्सा बनाएंगे। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर है 0। द्विघात तोड़ने का तरीका है कितना बराबर 0 कर लेते हैं या इसको छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए कि ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। इस दोनों में से क्या कॉमन है? इस दोनों में से कॉमन है हमारा एक्स प्लस 2 प्लस इसमें से 1 कॉमन है एक्स प्लस 2। कॉमन हिस्सा को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, मतलब है कि हम इस चीज़ को x प्लस 2 और x प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हम मान लेते हैं कि I बराबर है इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। साथ में आ जाएगा dx। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हमारा फॉर्मेट क्या है, हम इसको क्या मानते हैं कि 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है हमारा a बटा एक्स प्लस 2 प्लस b बटा एक्स प्लस 1, ठीक है ना। समीकरण इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले टर्म से इधर में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको x का मान ऐसा लेना है कि एक टर्म्स को 0 कर ले। तो एक बार x का मान यहाँ से x प्लस 1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा। तो x बराबर एक बार कितना लेते हैं -1, तो ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इंटू -1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको -2 हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू ये 0 है, 2 -1 b बच जाएगा। क्या बचेगा? b। तो यहाँ से आ रहा है b बराबर कितना -2, ठीक है। अब फिर x का मान हम कितना लेंगे कि b 0 हो जाएगा -2। तो x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर -2। तो 2 इंटू -2 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 प्लस में 0, b तो 0 हो गया। अब यहाँ से आ रहा है -4 इक्वल टू -a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a बराबर कितना 4, ठीक। a और b का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है हमारा 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू है 4 बटा एक्स प्लस 2 प्लस b का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है -2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 एवं 3 से
समीकरण 1 एवं 3 से क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से आ जाएगा आई बराबर माने हुए इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो i बराबर क्या आ जाएगा, 4 तो बाहर चला आएगा। ठीक है, और इसका 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 और ये आ जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस 1, प्लस में क्या आ जाएगा c। वैसे आंसर तो ये है, लेकिन लॉग के प्रॉपर्टी से इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें और तो क्या बनेगा, तो और बनेगा हमारा ये देखिए कि 4 गुना में है तो ये पावर में चला जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड में होल पावर 4, सॉरी होल पावर कितना 4 माइनस लॉग मॉड, एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा हमारा i बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस 1 का होल पावर कितना 4, जो गुना में है वो पावर में चला जाएगा, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 2, एक्स प्लस मिस्टेक है यहाँ पे 2 है, ये 2 है और ये 1 है, इसका होल पावर कितना 2 और प्लस में c। अब देखिए कि log m माइनस log n बराबर क्या हो जाता है, log m अपॉन n, तो i बराबर हो जाएगा log m हमारा क्या है x प्लस 2 का होल पावर कितना 4 अपॉन में x प्लस 1 का होल पावर कितना 2 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 12। ये जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, उससे हट के है। ठीक है ना, हट के कहने का क्या मतलब है कि नीचे का भी घात 2 है और ऊपर का भी घात 2 है, मतलब ऊपर भी द्विघात और नीचे भी द्विघात आ गया है। तो एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं नीचे के क्लास में कि भिन्न जो होता है ना, भिन्न बेसिकली भिन्न ही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो भिन्न जो होता है ना, एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है। मतलब उचित भिन्न किसको कहते हैं, उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका मतलब अंश जो है ना, अंश जो है वो छोटा होता है किससे, हर से। अंश छोटा होगा अगर हर से तो उचित भिन्न है। अगर हमारा अंश बड़ा आ जाए, अंश बड़ा आ जाए अगर हर से, तो ये अनुचित भिन्न हो जाता है। क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। तो उसी तरह से एक आपका उचित परिमेय आता है। ठीक है ना, उचित परिमेय। तो उचित परिमेय किसको कहेंगे, उचित परिमेय कहने का मतलब है कि जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, वो उचित परिमेय कहलाता है। तो ये आपका उचित परिमेय नहीं है। यहाँ पर देखिए कि दोनों का घात ना सेम आ गया है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है, बात को समझिए कि हम कोशिश करेंगे ना कि उचित परिमेय इसको बनाने का। तो उचित परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम अगर अंश बटा हर लिखा हुआ है, कहीं पर भी p बटा q लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि q से p में क्या है, भाग है। p से q में क्या है, भाग है ना। तो ये करके हम इसको क्या करेंगे, एक को हम जो भी हमारा मतलब प्योर पूर्णांक निकल जाएगा उसको हम बाहर कर लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7/3, तो अंश बड़ा है ना हर से, हर कितना है 3 और अंश कितना है 7, तो अंश बड़ा है हर से तो उचित भिन्न नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 दूना के 6, 2 पूर्णांक 1/3, इसको ये लिखते हैं। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2 प्लस कितना 1/3, तो ये सेपरेट हो जाएगा ना, ये आपका पूर्णांक बाहर चला आया और यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना।
और ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। तो इसी तरह से हम नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे और तब उसका हम समाकलन करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग देना है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमारा एक टर्म्स एक्स वाला टर्म्स गायब है, एक्स के घात 1 गायब है, तो क्या करते हैं, किसको हम ना 0 से गुना करके लिख देते हैं एक्स को। अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। मतलब अब देखिए कि इसको भाग देने का क्या तरीका है कि ये वाला हमको इसके बराबर करना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 1 से गुना करना होगा। तो 1 से गुना करेंगे अगर इसमें तो सेम चीज़ आ जाएगा ना। सेम चीज़ आने का मतलब है कि आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6। और जब घटाते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। और ये बच रहा है प्लस 5x और ये -6 प्लस 1 मिल करके -5 बच जाएगा, ठीक है ना, -5 बच जाएगा। अब देखिए कि ये हमारा शेष है, ये क्या है, हमारा शेषफल है। ये चीज़ को हम शेष बोलते हैं और ये हमारा भागफल है, भागफल है, ठीक है ना। तो इसको पूर्णांक के रूप में अगर लिखना होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस ये वाला ऊपर 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ से अगर i बराबर ये है हमारा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसका होल इंटीग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, बताए हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि 1 का इंटीग्रेशन निकालना है तो इजी वे में 1 का क्या होता है, x हो जाता है और इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लेंगे, फिर इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। यहाँ पे ध्यान दीजिए ठीक से कि अब हमारा ऊपर का घात 1 हो गया, नीचे का घात 2 है, चलेगा क्योंकि ये प्रॉपर रेशनल आ गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं i बराबर है हमारा i1 प्लस i2, i1 बराबर i1 प्लस i2। ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है ना, समीकरण 1 है। इसको अगर हम सोल्व करें, इसको अगर हम सोल्व करें, साथ में ही सोल्व कर लेंगे, लेकिन हम i2 में बात करते हैं। i2 में इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इसका हम फ्रैक्शन तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, इसको 0 नहीं, छोड़ दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है ना। इसमें से x कॉमन है ना, x माइनस 3 बच जाएगा, इसमें से -2 कॉमन है तो x माइनस 3 बच जाएगा। कॉमन हिस्सा क्या है, x माइनस 3, अब बच रहा है x माइनस 2। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम i2 बराबर 5 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 लिख सकते हैं dx। क्लियर है ना। अब हम i2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा i बराबर इंटीग्रेशन 1 dx
प्लस 5 इंटीग्रेशन 5 को छोड़ दे क्या, ऐसा करते हैं कि 5 को अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है ना, 5 को हम अंदर ही रहने देते हैं, तो ये 5x माइनस 5, ठीक है ना, 5 को अंदर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, 5x माइनस 5, ठीक है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 टू x माइनस 2 dx। अब क्या करते हैं कि इसमें हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 को लिख सकते हैं a बटा x माइनस 3 प्लस b बटा x माइनस 2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बच जाएगा हमारा 5x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 2 इंटू ए बचेगा, प्लस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा तो x माइनस 3 इंटू के b बचेगा, बचेगा ना, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ से x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, एक बार +2 एक बार +3, जिसके कारण ये दोनों जीरो होगा एक एक बार, तब वहाँ से हमारा मान आ जाएगा a और b का, x बराबर +2, तो ये बन जाएगा 5 गुना के 2 माइनस 5 इक्वल टू, कौन थोड़ा बंद रहा हूँ, 0 प्लस में 2 माइनस 3 इंटू b, ठीक है। ये आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर माइनस b, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर माइनस b बराबर कितना आ गया, -5, b बराबर हमारा आ गया -5, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, अब x बराबर कितना लेंगे, -3, x बराबर -3 लेंगे, तब हमारा ये पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 5 गुना के 3, -3 नहीं +3 लेना है, +3 लेना है, 5 गुना 3 -5 बराबर 3 माइनस के 2 a और प्लस में 0, ये 15 माइनस 10 5 और ये बन जाएगा a, तो a बराबर कितना आ रहा है 10, a बराबर 10। अब a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समझिएगा फिर से इसको, क्या जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि ऊपर का घात और नीचे का घात सेम हो या ऊपर का घात ज़्यादा हो नीचे के घात से, तो क्या करते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाले को हम भाग देते हैं, तो जब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिए तो क्या बनता है, एक पूर्णांक आएगा, कुछ ना कुछ पूरा आएगा और उसके बाद शेष आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख दिए। लिखने के बाद में इस दोनों का इंटीग्रेशन करना है ना, ये चीज़ बराबर है ना ये चीज़, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक सेपरेट हो जाएगा, ये हमारा एक ऐसा फॉर्मेट देगा जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये है, ये 5x को हमने कॉमन नहीं लिया है तो इसको यहीं पे लिख देते हैं 5x माइनस 5, ठीक है ना। अब इस चीज़ से हम, एक तो नॉर्मल है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो इसको हमको x प्लस a x प्लस b के टर्म में तोड़ना है हमको, तो इसका 2 घात तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ने पर क्या पता चला कि x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2 के बराबर है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने क्या लिखा, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 dx। यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इस चीज़ को a बटा एक टर्म्स और प्लस में b बटा दूसरा टर्म्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम x का वह मान लेते हैं जिसके कारण कि या तो एक बार a 0 हो जाए, एक बार हमारा b 0 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर x का मान 2 लेंगे तो a हमारा 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर अगर x का मान +3 ले लेंगे तो b का मान 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने b का मान फाइंड किया तो -5 आ गया, और
ए का मान फाइंड किया तो 10 आ गया। अब हम ए और बी का जो मान है समीकरण 3 में रखेंगे, मतलब हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। इसमें रखेंगे तो हमारा जब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो यहाँ पर हम इसका इस तरह से समाकलन करेंगे और एक का तो नॉर्मल सा x होता है, ठीक है ना। तो हम इतना टर्म्स को मिटाते हैं, इस सारे को, इसको रहने देते हैं और इसी में हम इसका मान को रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा समीकरण 3 में हम a और b का मान रखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 5x - 5 अपॉन x - 3 इंटू x - 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, a का मान है हमारा 10 बटा x - 3 प्लस b का मान है -5, b का मान है -5 अपॉन x माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसका मान को हम समीकरण 1 में डालेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 एवं 1 से, समीकरण 1 एवं 4 से, ठीक है ना, 4 से i बराबर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1dx प्लस इंटीग्रेशन ये वाला 10 बटा x - 3 प्लस माइनस 5 बटा x - 2, ठीक है ना। और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो एक का क्या हो जाता है, x हो जाता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 10 गुना में आ जाएगा और फिर लॉग मॉड x + 3 आ जाएगा और माइनस 5 गुना में आ जाएगा लॉग मॉड x - 2 आ जाएगा, प्लस में क्या c। इसको अगर हम और सोल्व करें तो x प्लस, इसको लिख सकते हैं लॉग x + 3 का होल पावर कितना 10 और माइनस लॉग x - 2 का होल पावर कितना 5 प्लस में c, लॉग m माइनस लॉग n। फिर इसको करेंगे तो x प्लस लॉग x + 3 x प्लस माइनस है, सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस x - 3 का होल पावर 10 अपॉन ये आ जाएगा x - 2 का होल पावर कितना 5 मॉड में आ जाएगा और प्लस में क्या c, यहाँ से मॉड गायब कर दिए थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक ना। फाइनल आंसर हमारा ये है, देख लीजिए। और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए